हम लोग आज बाबू एनिमल स्टार्ट करने जा रहे हैं और एनिमल में सबसे पहला लेक्चर हम लोग का क्या होगा, तो एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और तुम्हारे एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है, पढ़ो, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो इसमें हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, टिश्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितने तरह का टिश्यू होता है और एनिमल से रिलेटेड रहेगा। तो मतलब चैप्टर का नाम लिखेंगे हम लोग क्या, एनिमल टिश्यू। लिखो पहले, लिखो फिर समझाएंगे हम। चलो पहले इतना लिखो, उसका समझाते हैं। चलो बेटा देखेंगे, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखो हम पढ़ाए थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ाए थे ना बेसिक क्लास में, तुम लोग जाने होगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या था पहले, सेल, सेल था ना, सेल से क्या बना था, टिश्यू। तो देखो उस सेल के बाद क्या आ रहा है, टिश्यू आ रहा है। तो समझ रहे हो टिश्यू कैसे बना, ग्रुप ऑफ सेल से बना ना, ये बात तो क्लियर है। बट हम पहले इसके साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं, फिर उस पर आते हैं। तो देखो टर्म एनिमल टिश्यू, जो एनिमल टिश्यू का टर्म जो था वो कौन दिया था, तो बाइकेट दिए थे। कौन दिए थे, बाइकेट दिए थे। ये क्या थे, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। क्या थे, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, टिश्यू के बारे में बता रहे थे। और देखो टर्म हिस्टोलॉजी कौन दिए थे, तो मेयर साहब दिए थे। कौन दिए थे, मेयर साहब दिए थे। अब हम चलते हैं सिंपल टिश्यू के डिफिनेशन पे। तो टिश्यू का डिफिनेशन क्या बोलता है, इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या हो बाबू बताओ, जहां से वो ओरिजिनेट किया वो ओरिजिन, एंड फंक्शनल, फंक्शन क्या हो गया, सिमिलर ऑरिजिन एंड फंक्शन। बट स्ट्रक्चरल में भी सिमिलर और डिफरेंट एंड डिफरेंट। तो क्या हो सकता है बताओ, इसको समझा हमको अच्छे से, क्या बोल रहा है इस लाइन को बताओ, पहले डिफिनेशन समझो। हाँ हाँ
डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये है तुम्हारा किसका, तो टिश्यू का ये डिफिनेशन है। तो अब तुम लोग समझ गए टिश्यू क्या है। अब वन बाय वन डिटेल्स पढ़ते चलेंगे हम लोग, क्या, क्योंकि टिश्यू को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया, कितने तरह का टिश्यूज है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कितना टिश्यूज है टोटल, फिर उस टिश्यू के अंदर कितना है, ये सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट एनसीईआरटी में क्या किया है कि थोड़ा मिक्सअप करके लिखा है, तुम लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी निकाल लो, थोड़ा सा देखो, समझ में कुछ आए तो बताना। इसको मिटा देना। क्या बोले, हाँ चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, कंपोनेंट ऑफ एनिमल टिश्यू। लिखो, इसको नहीं ना लिखो, अभी लिख लिया ना, ठीक। पहले मैट्रिक्स के बारे में हम लिखेंगे, उसके बाद तब हम टिश्यू फ्लूइड पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ लिख लो। समझ में आ रहा कुछ, हाँ हाँ क्वालिटी एंड होगा, एंड लिख लो। चलो हो जाएगा तो बताना। देखो चलो नीचे लिख ही लो, टिश्यू फ्लूइड, एक ही बार में समझा देंगे सब। लिखते चलो। देखो ये कंपोनेंट ऑफ एनिमल टिश्यू है, उसके अंदर सेल आ रहा, मैट्रिक्स आ रहा और टिश्यू फ्लूइड आ रहा। फिर इसको समझाएंगे एक साथ हम।
एक्सचेंज मटेरियल। आया समझ में? मटेरियल को एक्सचेंज करता है किसमें? ब्लड और टिश्यू में। देखो एनिमल टिश्यू जो है वो जो अभी हम पढ़ रहे थे, देखो कंपोनेंट ऑफ एनिमल टिश्यू मतलब कि कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि किस चीज़ से बना हुआ, मतलब क्या क्या इसमें मिला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ पहले बात करते हैं तो ये तो सेल का बना हुआ है, एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे मैट्रिक्स पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बाबू? मैट्रिक्स पाया जा रहा है। ये देखो मैट्रिक्स क्या बोलता है, तो मैट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है? एनिमल टिश्यू है, मतलब एक तरह का कैरेक्टर्स है एनिमल टिश्यू का। अब देखो ये सीक्रेट क्या करता है? सीक्रेट बाय द सेल इटसेल्फ। जो सेल होता है इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? अपने से वो क्या कर रहा है? सीक्रेट कर रहा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है उसमें क्या आता है? ब्लड और लिम्फ ऐसा काम नहीं करता है। तो इसको नोट करके डाल लेंगे हम लोग, ब्लड और लिम्फ ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन और सब जो है वो क्या करेगा? सीक्रेट करेगा। अब देखो क्वालिटी एंड क्वांटिटी वेरी फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू। देखो टिश्यू एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू क्या करेगा? वेरी फॉर्म करेगा, मतलब कि वेरी फॉर्म करेगा। क्वालिटी मतलब क्या होता है? कंपोजिशन। अब देखो अभी तो तुम लोग को बताया कि क्वालिटी वाला नोट्स बताया ना, तो देखो क्या है क्वालिटी? तो कंपोजिशन हो गया, मतलब कि क्या क्या उसमें कंपोजिशन है। तो सब टिश्यू का एक तरह नहीं रहेगा। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी वेरी फॉर्म टू टिश्यू, मतलब एक टिश्यू का अलग दूसरा टिश्यू का अलग वो वेरी करते रहेगा। ठीक है। अब देखो बात करते हैं इस टिश्यू फ्लूइड का। देखो टिश्यू फ्लूइड क्या है? इज ए फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द टिश्यू। जो टिश्यू रहता है उसके अराउंड में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है क्या टिश्यू फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। बट बेटा देखो इट हेल्प एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये कर क्या रहा? तो ये क्या कर रहा ना कि हेल्प कर रहा। मान लो कि कुछ मटेरियल उधर से आया और कुछ मटेरियल यहाँ से गया, यानी ब्लड और लिम्फ ये दोनों के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा, और इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को कौन करवा रहा है? तो ये टिश्यू फ्लूइड करा रहा है। तो एक्सचेंज कराता है मटेरियल को। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा टिश्यू फ्लूइड क्या। तो ये क्या करा रहा? टिश्यू फ्लूइड में ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या करा रहा? मटेरियल को एक्सचेंज करा रहा। तो ये भी कौन कर रहा? टिश्यू फ्लूइड ही कर रहा। अब देखो इट एक्ट ए मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो बोल सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं, यानी इसको मिडिल मैन भी बोल सकते हैं। मिडिल मैन का मतलब क्या हुआ? हम यहाँ खड़े हैं, वो वहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, बीच में कौन काम कर रहा? तो ये टिश्यू फ्लूइड काम कर रहा। इधर ब्लड खड़ा, इधर टिश्यू खड़ा, और बीच में कौन? टिश्यू फ्लूइड खड़ा। तो दोनों के बीच में हो रहा, तो मिडिल मैन का काम कर रहा। तो इसलिए इसको बोलेंगे इट एक्ट्स मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब देखो ऑलमोस्ट हैव सिमिलर कंपोजिशन, मतलब जितना भी टिश्यू फ्लूइड होगा सबका सिमिलर कंपोजिशन होगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? पॉइंट हुआ किसका? तो कंपोनेंट ऑफ एनिमल टिश्यू का। अब हम इसके डायग्राम को बढ़िया से डिटेल्स में स्टडी करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
चलो बनाते चलो इसी तरह डायग्राम है, ठीक है ना। देखो एरो सही से निकालना, ठीक ना, जैसे जैसे एरो है वैसे वैसे डालना, ठीक है ना, तो गड़बड़ा जाएगा। Sorry.
ये समझ में आया डायग्राम तुम लोग को? इसका जो पार्ट है वहाँ खुला हुआ है, ये इधर से जा रहा है, उधर से बाहर निकल रहा है, ठीक है? उस तरह से बना लेना, आराम से बनाओ, हड़बड़ाना नहीं है। ये डायग्राम सही है, अच्छा से पढ़। देखो अभी जो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि मतलब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें पता चल जाएगा सारा चीज़, ठीक है ना? तो देखो ये स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा। तो देखो ये जो प्योर ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? वो किधर से आ रहा? आर्ट्रियोल साइड से आ रहा। अब देखो आर्ट्रियोल साइड से आया और इम्प्योर ब्लड किधर से निकल रहा बताओ? वेन की तरफ से निकल रहा, यानी कि फिर तो ये जाएगा कहाँ? इम्प्योर बन के फिर प्योर की तरफ जाएगा ना। अब देखो यहाँ जो दिख रहा क्या है इस डायग्राम में, देखो मैट्रिक्स कहाँ पे दिख रहा बताओ पहले, कहाँ दिख रहा? देखो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये दिख रहा है एक्सचेंज तुम लोग को? ये किसके किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है अभी बताया है, जल्दी से बताओ। एक्सचेंज जो था किसके किसके बीच में हो रहा था? टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो देखो टिश्यूज कौन हो गया? बीच वाला। ब्लड किधर आ गया? आ रहा ना इधर ब्लड। दोनों के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा। तो ये देखो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है। तो देखो इधर से प्योर ब्लड आया, किधर से? आर्ट्रियोल के साइड से ये जा रहा, ये एक ब्लड का मीडियम फ्लो हो रहा, ठीक है? बट बीच में क्या है? टिश्यू है। देखो यहाँ सेल है, और सेल क्या सिक्रीट करता है बाबू? तो सेल मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है, लिख लो, सेल सिक्रीट मैट्रिक्स। तो किसको सिक्रीट कर रहा? तो मैट्रिक्स को सिक्रीट कर रहा। और अब हम बात करते हैं, देखो इधर की ओर क्या लगा हुआ है? लिम्फ कैपिलरी लगा हुआ है। ये देखो कहाँ गया? लिम्फ इधर की ओर गया, और कहाँ? टिश्यू फ्लूइड में गया कि नहीं? तो लिम्फ कैपिलरी भी जा रहा और बाहर की तरफ निकल रहा। और देखो इसका मूवमेंट, इधर से प्योर ब्लड आया यहाँ पे गया, और इधर से प्योर ब्लड आया फिर यहाँ पे गया, और इम्प्योर बन के क्या किया? बाहर की ओर निकल गया। बट जा रहा आर्ट्रियोल से और निकल रहा किससे? वेन्यूल से निकल रहा। और ये जो बीच का फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो अब तुम लोग को पता चल गया होगा कि आखिर टिश्यू फ्लूइड को मिडिल मैन क्यों बोलते हैं। समझ रहे? क्योंकि एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है? दोनों के बीच के एक्सचेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इस डायग्राम से? कोई दिक्कत है डायग्राम में तुम लोग को? नहीं ना दिक्कत है? चलो देख लो एक बार अच्छे से, अगर दिक्कत है तो फिर से बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, वो मैट्रिक्स है। क्या बाबू? मैट्रिक्स है। और ये जो है, ये पार्ट जो दिख रहा है क्या है? सेल है। यही सेल तो क्या कर रहा? सिक्रीट कर रहा है। किसको? मैट्रिक्स को। मतलब ये सेल अपने अगल बगल में क्या कर रहा? मैट्रिक्स को सिक्रीट कर रहा। और इसी टिश्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है? टिश्यू फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो ये ब्लू वाला जो दिख रहा है क्या है? टिश्यू फ्लूइड है। तो समझ में आ गया सारा चीज़ इसका? तो इस तरह से तुम्हारा क्या हुआ? ये क्लियर हो गया, ठीक है? एक पॉइंट लिख लो, इफ क्वांटिटी इंक्रीज, नोट करके लिखो, if quantity increase then transported to lymph नीचे lymph capillary, हो गया? चलो देखो अब हम इसको मिटा रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना?
कितना टाइप का? 4 टाइप का। चलो लिखो। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, लिखते चलो। चार टाइप का हो गया। समझ में आ रहा ना? चलो देखो क्या हुआ। अब तक हम लोग क्या पढ़े? कंपोनेंट ऑफ टिश्यू। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक एनिमल टिश्यू। कितने टाइप का हो रहा है? 4 टाइप का एनिमल टिश्यू होता है। तो बाबू देखो, इपीथेलियल टिश्यू पहला कौन है? इपीथेलियल। मतलब समझ रहे हो? ईपी मतलब क्या? आउटर। तो जो क्या कर रहा है, तो देखो इपीथेलियल का मतलब क्या होता है, तो बात को हम समझेंगे यहाँ पे। ईपी मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? तो आउटर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? आउटर, यानी आउटर के बारे में बात कर रहा। यानी सपोज दैट मानो ये क्या आउटर लेयर है, ठीक है, इसका ये आउटर लेयर हुआ ना जी। तो ये क्या कर रहा? इसका फंक्शन होगा ना, तो ये फंक्शन में क्या कर रहा? प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय कवरिंग ऑफ लाइनिंग। यानी कि क्या कर रहा? लाइनिंग किया हुआ है ना, कवर को लाइनिंग किया, कवरिंग किया हुआ लाइनिंग, तो इसी को क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्शन कर रहा। तो इपीथेलियल टिश्यू का काम क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय कवरिंग ऑफ लाइनिंग। अगर किसी के लाइनिंग को कवर करता है तो उसको प्रोटेक्शन को कौन करेगा? तो ये इपीथेलियल टिश्यू करेगा। तो पहला टाइप कौन हो गया? इपीथेलियल टिश्यू। अब देखो दूसरा कौन है? तो कनेक्टिव टिश्यू। मतलब समझ रहे हो? थोड़ा सा दिमाग लगा। कनेक्ट जोड़ना, समझ रहे हो? कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसका मतलब हो रहा क्या? इसका फंक्शन क्या है? तो कनेक्ट द ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट और ऑर्गन में क्या अंतर है बाबू? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या अंतर है? थोड़ा सा बताओ बेसिक हमको। हाँ, ग्रुप ऑफ, हाँ हाँ, यानी अगर हम किसी सिंगल ऑर्गन को लेंगे तो वो ऑर्गन हो गया, सपोज मान लो लीवर हो गया। लेकिन अगर हम किसी ऑर्गन सिस्टम का बात करेंगे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और
रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, तो उसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो जाएगा। बट ऑर्गन का जब हम बात करेंगे तो एक सिंगल ऑर्गन का बात होगा। तो ये क्या है, कनेक्ट द ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट, मतलब हम जहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे मतलब वो किसी ना किसी को क्या कर रहा, कनेक्ट कर रहा, यानी तो वो कनेक्ट किसको कर रहा, तो ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट को क्या कर रहा, कनेक्ट कर रहा। तो ये हुआ तुम्हारा बेटा क्या, कनेक्टिव टिश्यू। तो दूसरा टाइप वाला टिश्यू खत्म हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आते हैं कहाँ, तीसरा मस्कुलर टिश्यू। बाबू अब देखो एकदम सिंपल वर्ड से पता चल रहा, मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है ये मस्कुलर टिश्यू, इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड मूवमेंट। हम लोग जो चल रहे हैं, हम लोग जो चलेंगे, हम लोग का क्या है, बॉडी एस्केलेटन का बना हुआ है, बोन का बना हुआ है ना जी, बट उस बोन पे क्या लगा हुआ है, मसल्स लगा हुआ है। तो बोन और स्केलेटल क्या है, दोनों तो मूवमेंट में हेल्प करा रहा है। तो क्या करा रहा, मस्कुलर टिश्यू तो किस में हेल्प कर रहा, तो मूवमेंट में, यानी प्रोवाइड क्या करेगा, मूवमेंट को प्रोवाइड करेगा। अब देखो नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का मतलब क्या, नर्व के बारे में बात हो रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, कंडक्शन। कंडक्शन मतलब समझते हो, कंडक्ट करना किसी चीज को, किसको करेगा, तो नर्व इम्पल्स को, यानी किसी स्टिमुलेशन को डालेंगे तो वो क्या करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा। यानी जैसे सपोज दैट हम यहाँ मारे तुमको, क्या हुआ, इम्पल्स जनरेट हो गया, तो क्या किया, कंडक्ट किया ना, तो क्या कर रहा, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इसको बोलते हैं क्या, नर्वस टिश्यू। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्या, एनिमल टिश्यू। फर्स्ट इज कॉल्ड epithelial tissue, second is called, third is called, and fourth is called, then function is epithelial tissue, what, provide protection by covering of light. ठीक है। सेकेंड में तुम बताओ, थर्ड का, थर्ड में बताओ मस्कुलर टिश्यू का, तुम बताओ, समझ गए बात को। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये बेसिक हुआ, मतलब टिश्यू का पूरा बेसिक हुआ। अब इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, फ्रेम मान सकते हैं, या इसी को क्या पूरा चैप्टर का थीम मान सकते हैं। अब इसी पे पूरा चैप्टर क्या है, पूरा बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इस तरह से तुम लोग का बेसिक क्लियर हो गया। अब तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू का बात करेंगे मतलब क्या कर रहा, वो कवरिंग और प्रोटेक्शन कर रहा, तो बस वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे कि ये उसका फंक्शन होगा। तो ये हुआ तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो हेडिंग डालेंगे एपिथेलियल टिश्यू, पहला कौन है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, यही नहीं कर रहा था जी, चलो लिखो कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब समझते हो, सिलोमिक एपिथेलियम, COELOMIC, सिलोमिक एपिथेलियम।
बीच के कैविटी को बोलते हैं, पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा इस पॉइंट को हम समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ ये इक्टो, क्या हुआ ये मीजो, क्या हुआ ये इंडो। समझ में आ रहा है? कितना लेयर हो गया? सबसे इनर लेयर कौन है? तो इंडो। बीच का लेयर क्या है? सिलोम। मतलब सिलोमिक मतलब क्या? इक्टो और इंडो के बीच के लेयर को क्या बोलते हैं? सिलोमिक लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोमिक। तो सिलोमिक एपिथेलियम का जो ओरिजिनेशन होगा वो किसके होगा? तो इससे होगा। किससे होगा? मेसोडर्मल से, यानी मिडिल वाला से बनेगा। किससे बनेगा? मिडिल से बनेगा। और जैसे हम आउटर लेयर यानी स्किन किसका बना हुआ है? इक्टो का बना हुआ है आउटर, तो क्या होगा? ये आउटर के बारे में करेगा। और इंडोडर्मल, तुम्हारा गट सिस्टम तुमको दिख रहा है। गट मतलब क्या बताए थे? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताए थे। तो गट किससे बना हुआ है? तो गट इंडोडर्मल से बना है। तो किससे ओरिजिनेट है? तो इससे है। समझ गए बात? कोई तीनों पॉइंट इसमें आ गया ना? तो इस तरीका से होगा क्या पूरा ये तुम्हारा। तो पहले होगा इक्टोडर्मल आउटर लेयर, बीच वाला को मेसोडर्मल और सबसे अंदर वाला को इंडोडर्मल। तो देखो बात यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या कर रहा था? कवरिंग कर रहा था, प्रोटेक्शन यानी लाइनिंग कर रहा था, लाइनिंग और कवरिंग। तो देखो ये क्या कर रहा है। अब इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो इसका ओरिजिन कैसा कैसा होता है? तो इक्टोडर्मल होगा, मीजो होगा और इंडोडर्मल होगा। तो इक्टोडर्मल में कौन आएगा? स्किन एपिथेलियम, और मेसोडर्मल में सिलोमिक एपिथेलियम, और इंडोडर्मल में गट एपिथेलियम। तो क्लियर हो गया? अब डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। क्या बाबू? डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूट होता है? देखो क्या कर रहा है? कवरिंग, एज कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ बॉडी पार्ट। चलो लिखो इसको।
समझ में आया? इधर देखो, क्या कवरिंग, क्या लाइनिंग, समझ में आ गया ना? तो ये डायग्राम से क्लियर हो गया तुम लोग का। हाँ, अंदर इनसाइड लाइनिंग हो रहा है इसका। चलो, अब हम बात कर रहे थे क्या कि ये जो ओरिजिन था इसी को हम दिखा रहे थे। ओरिजिन तो समझ गए थे कैसा कैसा था, पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन, एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो, एज कवरिंग लाइनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, तो देखो कवरिंग क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, कवरिंग कर रहा, और लाइनिंग में क्या हुआ, इनर पार्ट को कवरिंग कर रहा। चलो एक वर्ड लिखो, टर्म एपिथेलियम कौन दिया था, नोट, लिख लो। टर्म एपिथेलियम राइस दिए थे, RYSCH। चलो इतना हो गया, मिटाए अब। कैरेक्टर किसका, लिखो कैरेक्टर। हाँ, हैव 2 layers। कहाँ पे रहता है, नियरेस्ट द एपिथेलियल टिश्यू। इज सेलेक्टिव परमिएबल।
हाँ क्या लिखे ग्लाइकेन के पहले? एक मिनट रुको, म्यूकोप्रोटीन्स होगा बाबू, म्यूकोप्रोटीन्स, उसके नीचे प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटीन। हाँ क्या हुआ, नहीं हटा क्या? हाँ उस, हाँ ये तो पहला है, इसमें 2 पार्ट है, फिर अलग होगा उसका। हाँ जगह नहीं है क्या? तो देखो ऐसे करना कि एक इधर लिख लो, ठीक है, और दूसरा दूसरे पेज में लिख लेना। 1 नंबर इसको डाल लो, 2 नंबर इसको डाल लो। मेरे पास तो बोर्ड है, हम इसलिए डिफ्रेंशिएट कर दिए। सर इसमें 2 ही पॉइंट मत छोड़ना ही है ना? हाँ सर क्या लिखे पहला लैमिनार सामने की बिट में लैमिनार लिक्विड है। ल्यूसिड एंड रेटिकुलर लेमिना। अच्छा वो दोनों के बिट में हाँ कहाँ पे नहीं समझ आ रहा पूछना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड लिखा हुआ है। सर रेटिकुलर लैमिनार से दूर आता है। हाँ
डायग्राम बनाना है वहाँ पे। हाँ, इसको इधर पार्ट में डिवाइड कर दें क्या? नहीं नहीं, इसी में बना देंगे, इस साइड का हो जाएगा। ज़्यादा लंबा डायग्राम नहीं है। आ रहा समझ में? एपिथेलियल सेल। हाँ, लिखाएंगे। रेटिकुलर है, रेटिकुलर, रेटिकुलर लेमना। तीनों को मिला के क्या बोल देंगे बताओ? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बाबू? चलो हो गया। हाँ बस, चलो इसको समझा देते हैं।
चलो हो गया, चलो इसको समझा दे। अच्छा पहले लिख लो अच्छे से। हो गया। स्टार्ट करें, चलो देखो कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे जब इपिथेलियल टिश्यू का। तो देखो क्या होता है कि कैरेक्टर जो है प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास। तो हैव टू लेयर, तो किसका दो लेयर? बेसमेंट मेम्ब्रेन का दो लेयर। तो पहला जो होगा कौन होगा? बेसल लेमिना, और दूसरा जो कौन होगा? रेटिकुलर लेमिना। तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो देखो ये बेसल लेमिना जो है नियरेस्ट द इपिथेलियल टिश्यू, जहां पर इपिथेलियल टिश्यू रहेगा वहां पे कौन प्रेजेंट रहेगा? बेसल लेमिना। इज सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल का मतलब क्या समझते हो? जो आर पार कर सके किसी चीज को, तो कैसा होगा? सेलेक्टिव परमिएबल। सेकेंड पॉइंट करेंगे, इज सिक्रेटेड बाय द इपिथेलियल सेल इट सेल, मतलब क्या? अपने से क्या करेगा? सिक्रेट करेगा। और थर्ड में क्या है? मेडअप ऑफ, क्या किससे बना हुआ रहता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकेन से बना हुआ रहता है। ठीक है, अब हम बेसल लेमिना में ही दो पार्ट और आता है, हैव टू लेयर्स। तो किसका दो लेयर? बेसल लेमिना का दो लेयर। तो पहला लेयर लेमिना ल्यूसिडा, दूसरा लेयर लेमिना डेंसा। तो लेमिना ल्यूसिडा क्या रहता है? क्लियर ट्रांसपेरेंट लेयर। जो इसका लेयर रहता है वो क्लियर क्लियर क्या होगा? विजिबल होगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नेचर का रहता है। ठीक है, अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एपिथेलियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। अब सेकेंड आता है लेमिना डेंसा। लेमिना डेंसा कहाँ है? इन बिटवीन लेमिना ल्यूसिडा और रेटिकुलर लेमिना। मतलब क्या? ये दोनों के बीच में कौन रहेगा? लेमिना डेंसा रहेगा। तो बेटा देखो लेमिना ल्यूसिडा और रेटिकुलरी लेमिना, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? लेमिना डेंसा। तो कहाँ प्रेजेंट है ना प्रेजेंट? तो उस डायग्राम से क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे है क्या तुम्हारा? तो ये है रेटिकुलर लेमिना सेकेंड पार्ट। ये क्या है? अवे फ्रॉम द इपिथेलियम, मतलब इपिथेलियम के से दूर रहेगा, अवे रहेगा। हैव नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर और कोलेजन फाइबर, मतलब कि फाइबर्स का बना रहेगा। किसका? तो कोलेजन फाइबर का। और कैसा रहेगा? म्यूको पॉलीसेक्राइड नेचर का रहेगा। देखो सिक्रेटेड बाय द सेल ऑफ अंडरलाइंग लाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू का, मतलब कहाँ पे? जहाँ कनेक्टिव टिश्यू होगा वहीं पे सिक्रेट करेगा। अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो बेटा ये क्या है? इपिथेलियल सेल, क्योंकि हम जब भी बात कर रहे हैं ईपी मतलब क्या? आउटर, आउटर लेयर को क्या बोल रहे हैं? इपिथेलियल सेल। और देखो ये लेयर जस्ट इपिथेलियल से कौन अटैच है? तो लेमिना ल्यूसिडा। अब देखो लेमिना ल्यूसिडा के बाद कौन आ रहा? लेमिना डेंसा। और उसके नीचे कौन आ रहा? रेटिकुलर लेमिना। और ये दोनों के बीच में कौन पाया जा रहा? लेमिना डेंसा पाया जा रहा। और ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये तुम्हारा क्या था? टोटल था इसका कैरेक्टर। कहीं पे कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? तो ये तुम्हारा खत्म हो गया इसका क्या? कैरेक्टर्स। मिटा दे इसको।
1 घंटा का वीडियो हो गया लगता है।